ठीक है, एक तो हमने क्लास मार्क्स निकाले, क्लास मार्क्स का पिछला वाला फिगर भी निकालना है और एक लास्ट वाला फिगर भी। पिछले वाला निकलेगा दिस फिगर -5 और नेक्स्ट फिगर आएगा लास्ट फिगर +5, राइट। किंग शो किया, यहां पर आई विल राइट 28। कैसे यहाँ पे किंग करोगे 30.5 तो लोगे। देखो मैं उसमें दिखा दूंगी, तुम वो ड्रॉ करूंगी ना, मतलब उसी को ले लेती हूँ, अभी ओपन कर लेती हूँ, पहले ये ड्रॉ कर लो। 28, 33 हिस्टोग्राम के साथ हो तो भी बता देती हूँ। 38, देन वी हैव 43, देन वी हैव 48, 53। कल ना अपनी सारी ज्योमेट्री ना, लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से पढ़कर आना, क्लास में क्वेश्चंस लिखवाऊंगी भी और साथ साथ रिवाइज भी करवाऊंगी। आपका पेपर भी आपको दूंगी, क्लास में क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे। अगर आज ये काम खत्म हो जाता है ना हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद वाला, तो पॉलिनोमियल्स रिवाइज करवाते। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और मैं यहाँ पर स्केल क्या लिखूंगी एक्स एक्सिस पर? स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। वाई एक्सिस का स्केल है, लेट मी सी, 2 का ले लो या 1 का भी ले सकते हो, 15 तक ही चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16। जैसा मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 1 का भी ले सकते हो। वाई एक्सिस पे स्केल में ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। 28 पर वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 0। 33 पे वैल्यू क्या है? 9। 38, 43, 48 is 3, 53 is 1, 58 is 2 और 63 पर आ गया 0। फिर अपना स्केल लेकर, या तो इनको पॉइंट्स को नेम भी दे दो, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी। आदित्य समझ में आ गया? स्कूल में ऐसे ही कुछ करवाया कि कुछ और करवाया हुआ इसके अलावा? ठीक। हो गया? This is my required frequency polygon for the given information। और यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना आ गया। अब आपके वाला क्वेश्चन कि अगर ये हिस्टोग्राम के साथ हो तो कैसे करेंगे, बता। चैप्टर 5 है ये 14 ना।
ये आपका वो ड्रॉ हुआ है, देखो ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हुआ है ना, ठीक है। दिस इज 30.5, दिस इज 35.5। देखो अमिका, अब ये इसका सेंटर पॉइंट आप निकाल लोगे 33। जैसे ये आपने 1 सेंटीमीटर का लिया होगा, बोल्ड सी लाइन आएगी, यहाँ यहाँ पर सबके पॉइंट्स मार्क कर। हिस्टोग्राम में क्या होता है, सिर्फ सेंटर पॉइंट मार्क करना होता है, हमें वाई एक्सिस की फ्रीक्वेंसी को साथ साथ चेक नहीं करना, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आएगा, 30.5 से पहले वाला इंटरवल क्या होगा, 25.5। मान लो वो यहाँ आ रहा है 25.5, उसका सेंटर वाला एक पॉइंट होगा यहाँ, ठीक है। आपने लेना वही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। पर आप शो कैसे कर रहे हो, आप इंटरवल्स के साथ। तो आपने अब 33 पॉइंट नहीं दिखाना है, अब आपने क्या लेना है, 30.5, 35.5, इनका सेंटर जो सॉलिड लाइन जैसे आपका जाता है ना, ये वाला, ये बॉक्स होता है, ये वाली लाइन होगी ना, ये 30.5 लिखा होगा और यहाँ पे 35.5 लिखा होगा। तो ये जो इन बिटवीन वैल्यू है इस पर आप मार्क करोगे। फिर इससे पहले वाला जो बॉक्स होगा आपका, आपने उस पर लिखा होगा 25.5, इसकी जो सेंटर वाली सॉलिड लाइन होगी उस पर ये वाला पॉइंट मार्क करो। जैसे ये 65.5 आया ना, देखो इसके बाद, तो मैं इसका सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ इस पर से, समझ में आ गया, यहाँ सेंटर पॉइंट लेकर इसको ऐसे स्टार्टिंग ले लिया, बाकी तो आपका सेम ही जाएगा, ठीक है। ड्राइंग वैसे ही मैं रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो आ ही रही है, ठीक है। सी अकॉर्डिंगली, अब समझ में आ गया बेटा। इफ यू वांट आई ड्रॉ ऑल्सो, एक बार खुद भी ड्रॉ कर लेना, वैसा ही बन रहा है उसी से करिए थी अपनी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होगा वहां। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हम सेंटर पॉइंट में हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं, और अकेले फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में हम सेंटर पॉइंट्स लेते हैं, बस इतना फर्क है। क्लियर हो गया हमें, इतना समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो हमें करना है, एंड दैट टॉक्स अबाउट अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 सालों में क्या था, ये वाला जो अनइक्वल क्लास इंटरवल था डिलीटेड था। तो अब हाई चांसेस है कि अगर पेपर में आए ना, पिछले 2 साल से नहीं दिया होगा, ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं को रिवाइज करना है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस करने की बात क्यों किया है उससे ज्यादा जरूरी आपके लिए है कैसे किया है। क्यों का रीजन सिर्फ इतना है कि बिकॉज वी यूज दिस ग्राफ, इन ग्राफ्स को ना हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर ना आप पूरे डेटा का मीडियन निकाल सकते हो, आप पूरे डेटा का मोड निकाल सकते हो, ठीक हो गया। एग्जैक्ट मोड निकलता है कि इस फ्रीक्वेंसी में पॉपुलर ओपिनियन क्या है, पॉपुलर सा वेट जो है कि मैक्सिमम लोगों का वेट क्या है, एक वैल्यू वो हम आराम से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा डेटा सही हो। वो तब होता है जब हमने जो हमने सारा ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये कुछ चीजें होती हैं, आपने देखो बनाया तो क्या है, एक्स और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट ही लिए, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना, कि अगर मैं बार बना रही हूँ तो इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगल। सो आई एम वर्किंग एरिया ऑफ दिस बार, इसके बेसिस पर एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल क्या है उसके बेसिस पर हम काम करते हैं, और सभी एरिया सेम हो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल्स होते हैं एक तो कंटिन्यूस रखते हैं हर बार, कंटिन्यूस नहीं है तो हमने कहा कंटिन्यूस करो, हम कहाँ शो करेंगे, देखो ना, अगर एक 31 है, ये किंक बना दिया, यहाँ 31 है, ये 36 है। अब नेक्स्ट आपका कह रहे हो इंटरवल 37 से शुरू होगा, तो मैं एक पॉइंट छोड़कर 37 लगाऊंगी, वैसे ही मुश्किल हो गया। समझ में आ रहा है इतना हमें, फील आता है इसको और बड़ा करके ना। सी आई एम ड्रॉइंग माई ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पे मैंने कहा ये पॉइंट 31 और ये पॉइंट 36, नेक्स्ट पॉइंट 37 शो करना है, तो आपको हो गया यहाँ पर आ जाओ, एक बार आपका ऐसे बन रहा है और दूसरा ऐसे आ जाए, तो ये मेरे लिए इंटरप्रिटेशन ग्राफिकली करने के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज से दैट वील मेक कंटिन्यूअस क्लासेस, कंटिन्यूअस किया। और दूसरी चीज हमारी क्या होनी चाहिए, लिखो, वी विल हैव इक्वल क्लास इंटरवल्स। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमें चाहिए होते हैं इक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल
क्लास साइज, क्लास हाइट, क्लास विड्थ। आपके केस में ना क्लास हाइट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हाइट तो हम वर्टिकल लेंथ में लेते हैं, विड्थ ले लेंगे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है। हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल एग्जांपल 7 पे आते हैं। देखो आपकी बुक का एग्जांपल 7, पेज नंबर 251। इसमें क्लास इंटरवल्स हमें देखो मार्क्स के दिए हुए हैं, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 अबव। पहले तो ये 70 अबव का मतलब क्या है यही हमें समझ नहीं आता है ना, ऑब्वियसली। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं इन सब इश्यूज को। अब दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे नंबर वही रहेंगे 7, 10, देन यू हैव 10 अगेन, 20, 20, 15 एंड 8। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखिए, सब देख लेंगे ना। अब हो क्या रहा है देखो, यहाँ फर्स्ट इंटरवल हमने लिया हुआ है 0 से लेकर 20 तक। 7 बच्चों को हमने एडजस्ट कर दिया। 20 to 30 कितने बच्चे एडजस्ट हुए? 10। 30 to 40 में 10। अगर अपनी बुक को देखो ना, ये जो उसने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बुक में ये डेटा इसने ड्रॉ किया हुआ है कि चलो हमने इसको ऐसे सच ही ड्रॉ कर लिया, राइट। A histogram for the table was prepared by a student as shown in figure। 0 to 20 में उसने शो किए, कितने मार्क्स है? 7 दिख रहा है ना, ये 7 मार्क्स। 20 to 30 में कितने मार्क्स है अपने पास? 10, then 10 again, 40 to 50, 70 above, because मैक्सिमम मार्क्स अगर कहे हुए हैं 100, तो जो नेक्स्ट रेंज आएगी 70 to 100 आएगी। 70 above कितने स्कोर किया है, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100 होंगे, उससे ऊपर तो मार्क्स आने से रहे, है ना। तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट लास्ट इंटरवल 70 to 100, और उसमें मार्क्स दिए हुए हैं 8। मतलब 8 बच्चों ने 70 to 100 के बीच में मार्क्स स्कोर किए। क्लियर हो गया? ये उसने डेटा पूरा ड्रॉ किया है और उसमें बताया है कि जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वन ग्राफ, तो विड्थ आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? 20, और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हैं? 7। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहां पर हमने विड्थ सबकी डिफरेंट कर दी, तो आपके एरियाज के कंपैरिजन में हमें मुश्किल आती है, क्योंकि हम रेशियो लेके चलते हैं यहाँ। तो हमारी विड्थ ही सेम नहीं है, तो हमारे एरियाज की कंपैरिजन में मुश्किल आएगी, बार्स की कंपैरिजन में हमें इजी नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपने क्लास इंटरवल्स को, सभी क्लास इंटरवल्स को इक्वल साइज में कर लें। ठीक हो गया? और वो इक्वल साइज कैसे होगा? बहुत आसान काम है। देखो आपको शो करना है इन सभी में से मिनिमम क्लास इंटरवल कौन सा है, बताओ। मिनिमम क्लास साइज कौन सी है? इसमें 20 का डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है? 10। नेक्स्ट में कितना डिफरेंस है? 10, 10, 10, 10, और ये आ गया 30। 70 अबव का मतलब है 70 to 100। तो सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल कितना है? 0 to 10 वाला, है ना। मतलब क्लास साइज जो है वो 10 वाला है। तो मैं क्या करूंगी, सारी क्लास इंटरवल लिख लूंगी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, लिखो। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। हमने ये इक्वली लिख लिया सारा, ठीक है। ये दोनों कंबाइन थे, ये तो अपने अलग अलग ही थे, और ये 3 कंबाइन होकर, ठीक हो गया। ये 2 कंबाइन होकर, मतलब इस फर्स्ट वाले का 2 इंटरवल बने हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7। 2 बने हैं ना, 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3.5। फ्रीक्वेंसी 2 में स्प्लिट होगी, तो फिर उसके हिसाब से स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि अब 20, 30 में कितना रहेगा? 10। नेक्स्ट क्या रहेगा? 10, 20, 20, 15। ये क्लास इंटरवल 70 to 100 के
कितने फर्दर बन गए? 3। तो अब ये 8 कितने में स्प्लिट होगा? 3 पार्ट्स में, है ना? तो क्या आ जाएगा? नहीं, जो 8 था ये कितनों को ले रहा था, कितनी फ्रीक्वेंसी को ले रहा था? 6-7। देखो करना क्या है इसमें, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है अगर उसके हिसाब से चले तो आपका 7 था, 7 का क्लास इंटरवल एक्चुअल 20 था, हमने इसे किस में बनाया? 10। समझ में आ गया? ऐसे ही 8 का क्लास इंटरवल 70 to 100 में कितना था? 30। हमने इसे कितना बनाया? 10। समझ में आ गया? फॉर्मूला लिख लो इसका, लिखो, ये फॉर्मूला के बेसिस पर भी आता है वीडियो। फॉर्मूला ना आपके उसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर है किसके पास? क्लास 9 की एग्जाम्पलर है किसी के पास? ये वाला नहीं है, इसमें दिया। फॉर्मूला लिख लो क्योंकि पेपर में आता है आपके ना, किसी के पेपर में आया है आपको। तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया ना 2.67, समझ में आ गया? 8/3, 8/3, 8/3। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, लिखो तब तक, इसको ड्रॉ करो। हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर सकते हो ना? ये वाली इंफॉर्मेशन 2.67, 2.5 से और 2.6, 2.7, फिर उसके बीच में। हम्म, सॉल्यूशन किसका? हाँ तो या तो हुआ है, लिखा तो पेज 253 का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एग्जैक्ट जो उसको ड्रॉ किया है 254 पेज में, इसको ड्रॉ किया है उन्होंने 253 पेज। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारी होती है ये है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टेबल पे पता है कैसे शो करोगे इसको? इनको हम 0 to 20 का इंटरवल बनाएंगे। ग्राफ लो, ग्राफ पेपर ही ओपन करो। चलिए,
इंटरवल हम अपना वही रखेंगे, बस फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्टेड हो गई। 0 to 20 में फ्रीक्वेंसी रखेंगे 3.5, ठीक है। फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 100 में अब रखेंगे फ्रीक्वेंसी 2.67, बाकी सभी की सेम रहेगी। तो हमारा इंटरवल जो है 0 से लेकर 20 तक था, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाएंगे इसमें हम। जो मैंने स्केल लिया वाई एक्सिस पर, फाइव का ठीक रहेगा ना, 2 का, बट 10 तक चाहिए होगा, 10 मेरे पास है, क्यों लगा चलो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20। मुझे स्क्रोलिंग ना करना पड़े इसके लिए मैं बस बचती हूँ और कुछ नहीं करूँ, ठीक है ना, तो वो नहीं करना पड़ा। ये हमारा स्केल आ गया। एक्स एक्सिस पर हम लिख रहे हैं मार्क्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेकिंग 10 मार्क्स। यानी यहाँ पर देखो किंक लेना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, यहाँ पे किंक नहीं लेंगे क्योंकि मैंने रेलिवेंटली 10 से स्टार्ट करके 20 तक का ले लिया, ठीक है। और ये है एक्स एक्सिस का। देन वी हैव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आई हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, राइट, 1 सेंटीमीटर एज 2 स्टूडेंट्स। अब जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है मुझे, 0 to 20 में फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, 3, 3.5। देखो अब अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो हाउ विल आई शो माय ग्राफ। यहाँ पर ये 3 होता है, ये वाला पॉइंट जो है वो 3 है, 3 to 4 में एग्जैक्ट सेंटर में आऊंगी। समझ में आ गया, 3 to 4 के एग्जैक्ट सेंटर में। तो अगर आपके पास स्पेसिंग है 1 का भी ले सकते हो, 1 का फिर हाफ शो करना, 0.5 शो करना आसान है, ठीक है। तो यहां से आई विल टेक इट लाइक दिस इज 3, 3.5, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट में कहीं जो हमें ग्राफ लेना है उस तरह से। पॉलीगन नहीं बनाना इसमें, हिस्टोग्राम। और जो आप ये फ्रीक्वेंसी को ठीक कर रहे हो ना यहाँ पर, उन्हें हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो आपने 3.5 लिखा है, दिस 3.5 एंड दिस 2.67, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका ना एक फॉर्मूला है, देयर वाज एन एमसीक्यू जिसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ था और कहा था कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन कहीं था।
मैं ढूंढ कर बताऊंगी। ग्राफ लेकर आओ, उसी को दिखा देती हूँ। हमारा 2030 में नंबर क्या है? 10। मैं इसको शो करूंगी इसके साथ। 2.67 मैं बता देती हूँ। ये आ गया 10 अगेन 10 फिर 20 हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। करवा रही हूँ क्वेश्चन, करवाती हूँ क्वेश्चन। कि मैं अगर कोशिश भी करूँ 2.67 यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगी आपको। इसके बाद है 15 के बाद 2.67 है ना, तो देखो दिस इज माई 2 है ना, ये वाला 2 और ये 2.5 आ गया और ये 3 आ गया, सॉरी ये 2.5 इसके इन बिटवीन 2 2.2 थर्ड और 2 के थर्ड और फोर्थ के इन बिटवीन में। इधर लाओ ग्राफ लेकर आओ, देना ग्राफ, इसमें वैसे नहीं मुझे देखेगा मेरी याद। मन्नत ग्राफ बन तो जाएगा, वो तो उसको समझा रही। ये आपके पास आ गया 2, देन दिस इज योर 3, ठीक है, पेन से मार्क करिए। 2 और 3 के बीच में 2.5 आ गया, बस उसी के ऊपर जो थर्ड लाइन है ना उसको ले लो, वो 2.67 होगा। आपने देखो ये मार्क किया है 3 ना, यहां से ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो मेरे पास आ गया, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन और ये फिफ्थ। फिफ्थ पे है नंबर 3। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी सेकंड और थर्ड के बीच की स्पेस है वो 2.5 हो गया, और जो मैंने थर्ड लाइन ली है 1 2 3, ये जो थर्ड लाइन है इसको 2.67। समझ में आ गया इतना? या थर्ड और फोर्थ के बीच में ले लो 2.67, वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा। मतलब 10 ब्लॉक्स को 10 को आप ले रहे हो 2 स्टूडेंट्स, तो जो 1 ब्लॉक होगा वो हो जाएगा 2/10 और वो 0.5 को शो कर रहा है आपका 0.5, ठीक है 0.1 शो करते करते यहां तक हम 2 तक पहुंचे हैं, 10 तक। तो ये इन बिटवीन हमारे पास आ गया 1। हो गया सॉल्व। चलो अभी इसमें बुक का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा वही तो है, अनइक्वल क्लास इंटरवल से मैंने कहा था लिख लो इसमें एज इन ईयर्स और साथ में हमें दे दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वन टू टू, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, then 10 to 15, and then we'll have 15 to 17. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमारे पास है 5, 3, 6, 12,
9, 10 एंड 4। ठीक है, और एक हम करेंगे इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हम लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया बच्चे? अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, हमारे क्लास इंटरवल्स है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7। तो इनमें जो इंटरवल है, लिमिट है वो 1 की है। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 3, 5 एंड 2, इन सबको एडजस्ट करना होगा। सबसे मिनिमम क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, 1। ठीक हो गया? और इसका साइज कितना है, 2 का। एक्चुअल क्लास साइज इनका 2 का है और मिनिमम क्लास साइज कितना है, 1। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी 5, यहाँ पे आएगी 3। फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मिनिमम क्लास साइज, सॉरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। ये करते हैं, करवाती हूँ। क्लास साइज क्या हुआ, 6, 3 माइनस 5, 6, 5 माइनस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 3 to 5 में हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास क्लास साइज था 2 का, है ना, और हमें चाहिए 1 का। तो 6 को डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 1, तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब समझ में आ गया? 3 to 5 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी थी 6 को हमने इस वाले साइज के साथ, कितने इसमें डिफरेंस था, 2 का। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, कितना चाहिए था डिफरेंस, 1 का, हमने वो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कि 3 to 5 का, ये 3 to 4, 4 to 5 के क्लास इंटरवल 2 बन जाएंगे इसमें से। अब ठीक है, समझ में आ गया? बनाते नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें समझकर कैसे लिखते हैं। देन वी हैव 5 to 7 अगेन, तो 12 है ना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज कितना है इनका, 2, और एडजस्टेड कितना हमें चाहिए, मिनिमम चाहिए 1। फॉर्मूला यही था। फिर इसके स्प्लिट हो जाएंगे 2 पार्ट्स, 6। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या बन जाएगी, 6। अब समझ में आ गया बेटा? देख 7 to 10 है ना, हमने मिनिमम लिया था 1, तो आपका फॉर्मूला यही बन जाता है, लिख लो। आपका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, है ना। आपने जैसे 2 to 3 लिया, 3 to 5 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6। इसको डिवाइड करना है एक्चुअल क्लास साइज से। एक्चुअल क्लास साइज कितना है, जैसे यहाँ पे था 2, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज। यही फॉर्मूला था कुछ। ठीक है, जो मैं आपको ढूंढ रही थी ना फॉर्मूला, किसी एमसीक्यू में लिखा था कि ये हमारा फॉर्मूला है, बताओ ट्रू है कि नहीं है। तो हमने क्या किया है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली हमने कहा जो फ्रीक्वेंसी लो उस वाले क्लास इंटरवल की जिसमें हमारी क्लास विड्थ सेम नहीं है, उसको हमने डिवाइड किया कितने की उसकी एक्चुअल विड्थ है, कितना उसका एक्चुअल साइज है, मल्टीप्लाई किया मिनिमम क्लास साइज। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैं फॉर्मूला रब कर रही हूँ। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल में क्या वैल्यू आएगी, ये 6 6 हो गया। 7 to 10 में 9 था, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 पार्ट्स हो गए इसके, 3, 3 एंड 3। ऐसे ही 10 to 15 में 10 किससे डिवाइड होगा, 5 से, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2। 15 to 17 में फ्रीक्वेंसी 4। 10 to 15 में कितने इंटरवल्स बन सकते हैं, 5, और कितनी हमें चाहिए, 1, तो 10/5 2 हुआ ना। फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी, 10। समझ में आ गया? ठीक है, 15 to 17 में फ्रीक्वेंसी है 4, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ जाएगा 2। तो ये मेरे नंबर्स है जिसका मुझे हिस्टोग्राम बनाना है।
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैंने सर्कल किया ना वो आएगी। मतलब 1 to 2 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5, 2 to 3 में लिखेंगे 3, 3 to 5 में क्या लिखेंगे 3, 3 to 5 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी 3, 5 to 7 में 6, 7 to 10 3, 10 to 15 2, and 15 to 17 also. क्या हो बेटा, अभी भी है कंफ्यूजन? ये एक बार में अगर नहीं समझ में आता है टाइम देना, उसके बाद फिर से करवा दूंगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। तो ये हमारे पास आ गया 0, देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्केल को हम लेंगे एज इन ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। स्केल एक्स एक्सिस 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। मैंने 1 का ही ले लिया। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, राइट। 0 to 1 में कुछ नहीं है। 1 to 2 में फ्रीक्वेंसी, अच्छा वाई एक्सिस पर भी 2 का स्केल ले लो कि 1 का लेना है, 1 का ही ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक चाहिए? 12 तक भी नहीं चाहिए होगा इंसान, तो इस पे हमने लिखा 2 4 6, काफी है, ठीक है। तो हमारा 1 to 2 में फ्रीक्वेंसी थी 5, ठीक हो गया। 1 to 2 में मैंने फ्रीक्वेंसी ली थी 5, 2 to 3 में फ्रीक्वेंसी थी 3। समझ में आ गया इतना? देन 3 to 5, अब ये नहीं कि 3 to 4 में हमें ब्रेक करना है, हम 3 to 5 में ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे 3 की, है ना। 3 to 5 अगेन फ्रीक्वेंसी विल बी 3। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना। देन 5 to 7 फ्रीक्वेंसी वॉज 6, 5 to 7 में फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो 6 और ये 7। समझ में आ गया? 7 to 10 फ्रीक्वेंसी वॉज 3। हाँ हाँ, वाई पे भी 1 ले लो, मुझे स्क्रोलिंग करना पड़ता है इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 10 to 15 में फ्रीक्वेंसी वॉज 2, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगेन 2। 15 to 17 में भी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ड्रॉ करो। ये
तो आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होता है, लिखो फॉर्मूला जो दिया हुआ है ना, ये वाला है। बना लिया सबने ये? समझ में आ गया हमें, है ना? एडजस्टेड वाले में सिर्फ हमें इतना काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, लेकिन क्लास इंटरवल को चेंज नहीं करना। क्लास इंटरवल को सिर्फ उतना ही रखना है, उसमें फ्रीक्वेंसी नई वाली लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, लिखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला ना काफी बारी, एक दो बारी एमसीक्यू में आया था। इसमें लिखो दिस इज व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन। ओमिका समझ में आना शुरू हो गया बेटा कि नहीं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज। क्लास इंटरवल होता है जो हमने पूरा लिमिट लिखा है, साइज मतलब उसमें कितनी स्पेस है या विड्थ। ठीक है, और क्लासेस या क्लास इंटरवल सेम हो गए। फिर क्लास मार्क्स कहा था, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लास साइज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका क्लास साइज क्या है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास। सबसे इजी वे में मैं लिखवा रही हूँ, सबसे मिनिमम क्लास साइज को डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, और ऊपर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया इतना हमें? सबको क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, है ना? ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन में आया था एमसीक्यू में, और कहा था कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स टाइप था। अब ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 9। 2 मिनट लगा के क्वेश्चन 9 ड्रॉ ही कर लेते हैं, टाइम है 4 मिनट का, करो। हाँ, क्या हो गया? तो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मुझे दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 6, 30, 44, 16 एंड 4। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, इसके भी डेटा है। सबसे मिनिमम क्लास इंटरवल कौन सा है? 4 to 6 वाला, 6 to 8 वाला, है ना? सबसे मिनिमम क्लास साइज जो है वो 2 का है। तो ये 1 to 4 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो क्या बन जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी? ठीक हो गया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 30। नेक्स्ट में क्या आएगी? 44। अब यहाँ क्या करेंगे? 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, तो एडजस्टेड कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 2, क्या हो जाएगा ये? क्लियर हो गया? नंबर ऑफ लेटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ सर। तो 2 ऑप्शन है यहाँ, तो मैं कल आपको ज्योमेट्री भी साथ में करवाऊँ या पॉलिनॉमियल्स करवाऊँ? पॉलिनॉमियल्स करवाऊँ, ज्योमेट्री करवाऊंगी? पॉलिनॉमियल्स करवाती हूँ क्योंकि मंडे को टेस्ट हो जाएगा आपका। ज्योमेट्री नेक्स्ट वीक में ना आपको होमवर्क प्लस क्लास में मुझे आपके सॉल्व करके दिखाने हैं क्वेश्चन। तो मंडे ऑनवर्ड्स ना एक लगा देना, क्लास टेस्ट होगा ज्योमेट्री का आपका। क्लास में क्वेश्चन समझाऊं, मतलब पूछूंगी आपने क्या लिखा है, आप अपने प्रूफ को रीड करोगे, कोई बात नहीं। सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स है ज्योमेट्री में, और आफ्टर सम टाइम लाइक अभी 1 हफ्ता या वेंसडे ऑनवर्ड्स में ट्राइंगल स्टार्ट करवा दूंगी आप। ठीक है, लाइन एंगल्स मैं करवा चुकी हूँ ना, मैंने किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो 6.3 रहता है ना बस।
वो मतलब मैं रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। फिर बाकी सबका भी वही हाल है, काफी ठीक हो गया पर फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे शो करना है किंक, यहाँ पे पहले तो शो करेंगे क्योंकि मैं 1 से शो कर रही हूँ, फिर 1 से 4 तक। यहाँ पे आई मार्क 1, ठीक है। वो भी ले सकते हो पर जो है सिर्फ एक सिंपल किंग के साथ ही शो कर ले, ठीक है। वही ले लो फिर। यहाँ पे 0 आ गया, ये 2, देन 4, देन 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड, और यहाँ पर भी 2 का ले ले, 5 का लो, 44, 4, 33, 44, 2 का, 10 का, हाँ 10 का सही रहेगा, 20, 30, 40, 50। 10 में ना आपको 1 2 3 4 शो करना भी आसान है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 4 में आप शो करोगे 6 को। मेरी आंखें ना खराब हो जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद, सो ब्लरी। 1 2 4 में कितना था, 6, राइट। तो ये देखो, ये 5 पे पहुंचे और ये 6 विल गो हियर। समझ में आ गया। आप एक्स एक्सिस पे जो स्केल ले रहे हो वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लेटर्स। एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लेटर्स, और वाई एक्सिस का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सरनेम्स। 1 मैंने यहाँ पे लिया, 1 से 4 नहीं बच्चे, 1 to 4 में आ गया ना हमारा, स्पेसिंग तो इक्वल है ना, ठीक है। स्पेसिंग देख, तुम खुद देखो ना, तुम 1 से 4 में जा रही हो और तुमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 कर दी, तो आपका इस पूरे फ्रीक्वेंसी जो एरिया था, जो आपके पास विड्थ आई, उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट हो गई सारी। 4 ऐसा किसने बोला मुझे, 6 किसने, अच्छा मैंने 6 वहीं से ले लिया, तो यहाँ से 4 आएगा ना। तो फिर से मुझे आंखें लगानी पड़ेगी, एक मिनट रुको। दिस विल बी 4 हियर, दिस इज द ओनली डिफरेंस, जब आप इस पे काम करते हो ना। हाँ, ये देखो, ये 4 आता है। हाँ, दिस इज 4, 1 to 4, 4 to 6 में फ्रीक्वेंसी अपने पास है 30, 4 to 6 में फ्रीक्वेंसी इज 30, 6 to 8 में फ्रीक्वेंसी इज 44, 44 का मतलब है ये 40 यहाँ, इसके बाद है 8 to 12 में फ्रीक्वेंसी हुई है 8, 8 to 12 में फ्रीक्वेंसी इज 8, यहाँ पर आएगी। और 12 to 20 में अपनी फ्रीक्वेंसी है 1। दिस इज टू बैड, बिकॉज यहाँ पर ना फिर आपका ये आएगा इंटरवल, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा शो करना है, तो ये वाला है डिफरेंस। हो गया ड्रॉ।